हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 अप्रैल और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो मेरा जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है उसके साथ जी के स्टैटिक भी रहता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहता है पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है सऊदी अरब एंड ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की TCS कंपनी इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। तो TCS 40 वर्षों में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला है, जो 2021 में इसे TCS BA NCS के ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च किया जाना है, जो बैंकों को नवीन उत्पाद और सेवाओं की पेशकश करने में मदद करता है। तो TCS BA NCS कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सूट है, जिससे रिटेल बैंकों द्वारा उपयोग के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है टाटा कंसल्टेंसी की, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। इसके फाउंडर हैं टाटा सन्स। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन एंड इसके MD एंड CEO हैं राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा देश की पहली मोबाइल लैब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह तोमर एंड ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देश की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल लैब की खास बात यह है कि यह हर रोज 1 से 2,000 सैंपल को स्क्रीनिंग कर सकती है। देश की पहली मोबाइल ऐप को सिर्फ 15 दिन में तैयार किया गया है और इस लैब का नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, IMM अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है अनिल महाजन, ऑप्शन सी है विनीत अरोड़ा एंड ऑप्शन डी है जोहान लोमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राकेश शर्मा को IMM अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा IMM के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो IMM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इन्होंने जोहान लोमन की जगह ली है। राकेश शर्मा पहले IMM में उपाध्यक्ष के पद पे आसीन थे और विदेश के ऑटो उद्योग निकाय सदस्य हैं। तो श्याम, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जो इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वाहनों की लागत कम करने, उत्पाद को बढ़ाने, गुणवत्ता के वैश्विक मांगों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BRO ने प्रोजेक्ट चेतक के तहत कौन से नदी पर काशुवाल पुल का निर्माण किया है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है रावी नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी एंड ऑप्शन डी है सतलज नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह पुल रावी नदी पे बनाया गया है। तो यह पुल पंजाब में काशुवाल अनकलेव और देश के बाकी हिस्सों को जोड़ता है। तो यह पुल रावी नदी पे बनाया गया है, जो कि पंजाब में स्थित है और अमृतसर और गुरदासपुर के सीमा को यह नदी बनाती है। तो इस पुल को BRO ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी में। इसके संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू एंड इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इस संगठन का उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण व्यवस्थापन का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है ये स्वराज पोर्टल, ऑप्शन बी है E-ग्राम स्वराज ऐप एंड ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों एंड ऑप्शन डी है स्वामित्व योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वराज पोर्टल और E-ग्राम स्वराज ऐप दोनों को प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। स्वामित्व योजना को भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री ने स्वराज पोर्टल और E-ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च किया है, जिसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्रामीण पंचायतों को डिजिटल बनाएंगी। इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक की सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध रहेंगी। स्वामित्व योजना, इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना को भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश के सभी गाँव में ड्रोन के माध्यम से गाँव की संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। उसके बाद ही किसी को उस संपत्ति का स्वामित्व मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 19 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल एंड ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और तब से संविधान द्वारा देश में पंचायती राज को मान्यता मिली। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला ऑप्शन था हमारा 7 अप्रैल, जिसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम था सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। अगला था 22 अप्रैल, जिसे वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 2020 का थीम था क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां स्थान कौन से देश का है? ऑप्शन ए है फिनलैंड का, ऑप्शन बी है भारत का, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया का एंड ऑप्शन डी है नॉर्वे का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 142वां स्थान भारत का है। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 142वें नंबर पे भारत है। पिछली बार भारत वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 140 नंबर पे था। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पे है, वह 4 बार से पहले स्थान पे है। नॉर्वे 4 बार से फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। दूसरा है फिनलैंड, जो दूसरे स्थान पे है। उत्तर कोरिया सबसे निचले स्थान पे है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान है जो कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसके फाउंडर है रॉबर्ट मेनार्ड और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है PV सिंधु, ऑप्शन सी है सेरेना विलियम्स एंड ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, PV सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो यहाँ बात हो रही है BWF की, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसके सदस्यता है 176 सदस्य संस्थाएं। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक हॉयर। तो इस अभियान का उद्देश्य है खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करना। तो PV सिंधु को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, जो महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे अर्नब गोस्वामी कौन से टीवी के एडिटर इन चीफ थे? ऑप्शन ए है रिपब्लिक टीवी, ऑप्शन बी है इंडिया टीवी, ऑप्शन सी है आज तक एंड ऑप्शन डी है इंडिया टुडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ थे। तो अर्नब गोस्वामी एक भारतीय पत्रकार और टीवी के समाचार संपादक हैं। वे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और सह संस्थापक हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने एडिटर्स ऑफ इंडिया के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। एडिटर्स गिल्ड की स्थापना हुई थी 1978 में। इसके अध्यक्ष हैं शेखर गुप्ता। इसका उद्देश्य है प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य है प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, बर्सन कोहन एंड वोल्फ द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन से फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं?
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है शी जिनपिंग एंड ऑप्शन डी है महारानी रानिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन एजेंसी यानी कि BCW के अनुसार फेसबुक पर 1.5 करोड़ लाइक्स के साथ भारतीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक की रैंकिंग में 2.7 करोड़ लाइक्स के साथ दूसरे स्थान पे हैं, जबकि जॉर्डन की महारानी रानिया 1.68 करोड़ लाइक्स के साथ तीसरे स्थान पे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अजीत पै, ऑप्शन बी है सुदर्शन बाबू, ऑप्शन सी है गीता गोपीनाथ एंड ऑप्शन डी है अर्चना राव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुदर्शन बाबू। तो भारतीय अमेरिकी सुदर्शन बाबू जो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से हैं को अमेरिका के टॉप साइंस बोर्ड में नियुक्त किया गया है। उन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकेंड ऑप्शन था हमारा, सेकेंड ऑप्शन है अजीत जो अमेरिका के संघीय संचार आयोग के भारतीय मूल के पहले चेयरमैन हैं। थर्ड है गीता गोपीनाथ जो IMF की पहली चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई है। तो केरल के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षण की तेजी से जांच के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन के अंदर एक चिकित्सा स्वयंसेवक, एक गैर चिकित्सा स्वयंसेवक और एक चालक है। तो यहाँ बात हो रही है तिरंगा की, जिसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान, जो कि केरल में शुरू किया गया है। तो केरल को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम में। यहाँ जिलों की संख्या है 14। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। तो भारत के केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, 93.9% है वहाँ का साक्षरता दर। वहाँ की भाषा है मलयालम और अंग्रेजी। वहाँ का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है ओणम। वहाँ की नृत्य है कथकली। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।